महल में उदासी क्यों है? चारों ओर सुनसान क्यों है? रानी भी कहीं दिखाई नहीं देती। मंत्रा, क्या कारण है? जब मगाता है नगर, खुशियों की लहर छाई हुई, अब शीघ्र बता है दासी, क्यों खड़ी खड़ी क्या सोच रही? इस सुख के अवसर पर ए दासी, यह दुख का बादल है छाया हुआ। रानी का कुछ पता नहीं, महलों में अंधकार छाया हुआ। रानी जी कोप भवन में है। कोप भवन? क्या कारण है मंत्रा? कारण तो मुझे नहीं मालूम महाराज। मैं कुछ नहीं जानती महाराज। रानी जी कोप भवन में क्यों है मैं नहीं जानती। क्या हो रहा है? मुझे किसी अनिष्ट की गंध आ रही है। इस सुख के अवसर पर मेरी प्रिय रानी और केकई का कोप भवन में जाना, यह कोई साधारण घटना नहीं। क्या मेरे महलों में अंतपुर में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? का अंबार लिए जा रहा है दिल, ऐ बुढ़ापे की अवस्था, चाहे जवानी से मिल है दिल मेरा। शोक के विस्तार पर सो रही है प्यारी रानी, क्यों मन मारकर? दिल कहता है बड़ और ख्वाहिशें कहते हैं चल, पांव कहते हैं कि था, कोई कहता है समझ। फिर कौन यहां आया निकल, ऐ बुढ़ापे की अवस्था, तू जवानी से बदल। प्रेम जिससे कर लिया, इस उस आहू के राम, खिल खिलाकर हंस पड़े इस घर के आराम। बिखरे हुए कहने और महले वस्त्र पहने, कौन प्राण प्यारी के गई, हे सुमुखी पिक पहनी, आज ये क्रोध कैसा? सुलोचनी, आज शरीर पर सुंदर वस्त्र शिशोभित नहीं है। हे खजगामिनी, अपने क्रोध का कारण मुझसे बताओ। सब हाल कहो प्यारी मुझसे, बोलो ऐसी हालत क्यों है?
इस समय फूल से मुखड़े की मुरझाई हुई रंगत क्यों है? आज हसरत छा रही है क्या तरह की बात पर खाक उड़ती जा रही है महलों के श्रृंगार पर। हे रानी सुमुखी सुलोचनी, अपने क्रोध का कारण बताओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं प्रातः हम तुम्हारे राम को युवराज पद दे रहे हैं। ऐसे सुंदर समय में तुम और ये कोप भवन, इसका क्या कारण है? हम जान सकते हैं प्रिय, क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ करना वचन या किसी की बात तुमको बहुत नहीं पाई से है? बढ़ गई बाधा कोई आराम के सम्मान में, क्या कोई आई कमी रानी तुम्हारे मान में? प्रिय, तुम्हारा किसी ने अनहित किया है, किसके तो शीश हुआ चाहते हैं, किसको यमराज बुलाना चाहते हैं? कहो, किस कंगाल को राजा बनाओ, किस राजा को देश निकाला दे दूं? सच बताओ क्यों पड़ी हो? आज मन में रखिए, जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे लिए। बोलो। ऊपर से प्यार जताते हो और मन में कपट छिपाए हो। जग में कौन किसी का है, सब मुंह देखने की चाहत है वही तुम्हारी प्राणों से प्यारी, जिस पर इन दिनों इनायत है। मेरा स्वभाव तुम भली भांति जानती हो। मेरा मन तुम्हारे जन्म का चकोर है। तुम्हारा चुप रहना मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे अपने मन की बता, अब तो कहो। मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा भी नहीं कर सको उपचार जिसका, ऐसा कोई रोग ही नहीं। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहती हो? कठिन काम? क्या तुम्हारा काम कोई कठिन काम है? घटाओ किसकी पत्नी को, बढ़ाओ दबा किसका, करो धनवान को मुफलिस, दरिद्र करूं मुफलिस का। टपकते हैं तेरे आंसू, पीछे हटते नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजा कुछ कहने और करने में। ये कहते हैं मरता हूँ मगर मुश्किल है मरने में। महाराज, आप ऐसे मिथ्या वचन मत कहिए। और आप तो मान हमेशा किया करते हैं, परंतु लेना देना कुछ भी नहीं। आपने मुझे कभी तो वरदान देने को कहा था, परंतु अब तो उनका भी मिलना दुश्वार जान पड़ता है। हे प्रिय, तुम्हारे दुख को हम भली भांति जानते हैं। तुम्हारा लूटना हमें बड़ा प्यारा लगता है। हमें याद है कि हमने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था।
वह हमारे पास तुम्हारी धरोहर है, तुमने कभी मांगे नहीं, और हमारा स्वभाव तो भूलने का है। इसलिए हमें भी याद ना रहा। परंतु रानी, ये क्या हुआ रानी तुमको? मैं पद से हमें टिकाती हो, खुद तो मतलब मांगे नहीं, दोषी हमें ठहराती हो। तू दो के बदले चार मांग और देने से इनकार नहीं, बट अपने से विचलित हो जाऊं, यह रघुवंश का स्वभाव नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। वास्तव में प्रेमियों या संसारिक व्यवहार करते हो। समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर भी होती है परख व नैन सोने की। तो परख लो प्यारी रानी, मेरे प्रेम को अपनी परीक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। अनमन भवन अपना तेरे प्रेम पर वाला छिपा लूं जिसको देने से, क्या मैं संसार में प्यारा? जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो जग में ममता हो नहीं सकती। निस्संदेह महाराज, यदि आपको अपने वचनों का पास हो जाएगा तो मुझे भी आप पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। सच्चे हो तो महाराज सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध? रानी, हमें राम की सौगंध क्यों खिलाना चाहती हो? क्या हमारी जुबान को झूठा मानती हो? बस उसको सच्चा करने के लिए राम की सौगंध खिलाना चाहती हो? अच्छा रानी, यदि तू यही चाहती हो तो सुनो, सौगंध पूर्वक अब मेरा तुझसे यह कथन है, वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये कौन है? साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, पवन है आन तेरी मर्तबा इस प्यारे नाम की खाता हूं तेरे सामने सब नाम की। देखिए महाराज, आपने राम की सौगंध खाई है, कहीं मुगल मत जाना। क्या कहा? मुझे खाऊं? क्या तुझे सही बात हो गया? एक रघुवंशी होकर अपने वचन से मुकर जाऊं? क्या हमारा तेज इतना नष्ट हो गया जो तुझे ऐसा कहने का साहस हुआ? केवली आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीत जाए, आकाश में चले जाए, माणिक समुद्र में हो, मर जाए, हम वे नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धन से विचलित
यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। बस महाराज, आप मेरी धरोहर मेरे तो बता मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या चाहती हो? जल्दी बोलो। उसके लिए इतना आडंबर करने की क्या आवश्यकता है? वह तो तुम्हारा अधिकार है। गर्जे तो अति, बरसे ना खून। यह सब धोखा मेघों में है। जो किया तो किया, जो दिया दिया। ये बातें मर्दों में है। तो ठीक है महाराज, मेरा पहला वरदान ये है कि राम के बदले भरत को राज तिलक दो। क्या रानी, तुम्ही ने तो राम के राज तिलक के लिए कहा था, फिर ये बदलाव क्यों? क्यों महाराज, भरत आपका बेटा नहीं? क्या वह राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता? बोलो महाराज। बन सकता है रानी। अब तुम अपना दूसरा वरदान भी मांग लो। महाराज, दूसरा वरदान जो है, ये सुनकर विचलित मत होना। रघुकुल नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते हैं, वह राजा नहीं उदासी हो। तपसी बन 14 वर्षों को, वनवासी हो वन कामी हो। हे कुशलंकनी, यह तूने अयोध्या पर कैसा वज्रपात किया? इस अयोध्या पर क्या सोचा तूने? महादेव साक्षी है रानी, सब कुछ बराबर है मुझको। है राम, भरत आंखों के तारे, समझाऊं यह तुझको मैं कैसे? पहली जो मांग तुम्हारी है, नहीं हुई है पार मुझे। लोग भरत राज को राज तिलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे। भक्तेर निकाला राम को, मैं भी 14 सालों को। इतना तूने क्या सोचा है? मैं समझने वाला चलो। रानी, रानी ने राज भरत को, पर इतना क्रूर उपाय न कर। है राम गौसा, तेरा पात्र, उस पर ऐसा अन्याय न कर। बड़ी सामने राम तो वैसा बस मेरे में भी तो है। यही कहना चाहते हैं ना? बोलो। राम की माता ने जैसा मेरा भला चाहा है, उसका फल अवश्य भोगेगी। और आप अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लें। यदि राम मुनि का वेश धारण कर सवेरे तक वनों को ना गए तो मेरा मरना और अपना अभ्यर्थ मन में ठान लेना। कहीं आखिर तुम चाहती क्या? सवायु इन शरीर सहले, ये सुअर अभी तक सुअर की बनकर घूम रही। फल फूल अभी तो आए थे। यह वे पापी है जो पहले उसे कब खा जाता
वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है। मेरा चाहिए महाराज, वचन पूरा करके दिखाने में, नहीं जब मन में था नहीं शेखी जताने में। तो कुत्ता तुमने इतना प्यारा रूप धारण कर रखा है। देख कन्याई नावन, आखिर तू मेरी नाव है। प्यार कर क्यों मुझे खाने पड़ रही हाथ है। इतना कहा मंजूर कर प्राण तक मुझसे आदम थाम मेरा, मेरी पूरी आंखों से आगे रहे बस ध्यान मेरा। बस महाराज बस, सरकार बस करना ना तो मांगना किस व्रत पे करा करते हो। दान भी कराना चाहते हो और कंजूसी करते हो। सुन चुकी बहुत कुछ राजन सुहाने आपके है, कपट मन में मगर वचन सुहाने आपके, जो तुम्ही आंखों के आगे है ऐसी बात बताती हूँ। महाराज आपको मैं एक सरल उपाय बताती हूँ। महाराज बात धरती में है, कुछ धरती इसमें शान नहीं। तुम अपने मुंह से यह कह दो मैं दूंगा ये वरदान नहीं। ओ कुत्ता, नीच बुद्धि वाली नागिन चुप रह। वह नीच बुद्धि वाली नागिन महिमा से हमें दिखाती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो हमें दिखाती है। हम सूर्यवंश की चादर में तालिमा नहीं आने देंगे। हम अपने प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। और कुलखलकी दशरथ के रात को अब तू भी देख, आग में ज्योति नहीं, दिन पर मेरा कुछ फर्क नहीं। कहना है कान में कोई कि आज दशरथ तू नहीं, तू नहीं। जा रहा हूँ आज दुनिया से सदा के वास्ते, घर हुआ बर्बाद मेरा सर्वदा के वास्ते। सांप वाला हस्ती पे आग भी आने की, वो कहीं पर धन की, साथ का जान की। वाह, इसी इतना पर नहीं कराते थे या खाली छुपा के घोड़े दौड़ाते थे। जरा आप अपने पूर्वजों का भी ध्यान कीजिए। हरिश्चंद्र ने किस तरह रखा खुलता मान, राजा शिव ने आन के कैसे त्यागे प्राण। क्या यही रघुकुल की नीति है? क्या यही मर्यादा का है पालन? क्यों महाराज, इसलिए कहा करते थे रघुकुल नीति सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। मेरा काल रूपी पिशाच ये तुझसे खेला रहा है। अब जो तेरे जीते हैं सोकर छोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीऊं
आंखों को चकाचौंध करने वाले राजमहल की यह अवस्था, ओ विधाता, छा रही है एक निराशा इस भरे दरबार पर। दे रहे हैं अपशकुन दिखाई इस दरबार पर। सूर्य उदय होने वाला है और राजभवन में दीपक टिमटिमा रहा है। हे विधाता, महाराज की ये दशा, सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के ताने हैं, कुछ होश नहीं इनको, तन का और गम की चादर ताने हैं, आभूषण सब बिखराए हैं, शोक का श्रृंगार किए, आंखों में झलकते के अपशकुन संसार की। हे महारानी, आप ये कैसा स्वरूप बनाए हुए हैं और महाराज की यह दशा। मंत्री जी, आप जाइए और शीघ्र ही राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। जो आगे पिताजी, पिताजी, आपकी यह दशा, कभी आंसू निकलते हैं, कभी बाहें निकलती हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी आंखें उभरती हैं, व्याकुल हुए निशाई, सुदबुद आत्मिक तन की, बताओ शोक क्या तुमको, जो ऐसी दशा बनती। मैं तो बोलते ही नहीं, शायद कोई महा दुख है, मुझे देखते ही गले लगा लेते थे, सारे संसार के तुमको भुला देते थे। माता जी, आप इसका कारण बताइए। बेटा राम, इस समय महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे, वही आज मैंने मांग लिए। एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। अहो भाग्य मेरे, हे माता, संसार में यूं तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। ये अहो भाग्य हे माता, जो राज भरत जी पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस एक बार ही आते हैं। मन गमन करो इच्छा से, इसका तो तनिक आवाज नहीं। इस बात के कारण इतना भी इसका मुझे विश्वास नहीं। बार बार सौगंध दे, तुम हो मेरी बात,
एक भी हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। तेरा बस यही बात है और कुछ नहीं। जब तक तुम यहाँ रहोगे इनकी व्याकुलता और बढ़ती जाएगी, इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ और वनगमन की तैयारी करो।